हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडू स्पार्क लर्निंग में डीसी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 6 का चैप्टर 3 जो कि है मोशन ऑफ द अर्थ। तो चलिए हम वीडियो को देखते हैं और चैप्टर को समझते हैं। ठीक है, तो हम आज इसमें पढ़ेंगे कि अर्थ का मोशन कैसे होता है, अर्थ किस तरह से घूमता है। ठीक है, तो अर्थ का जो मोशन है वो दो तरीके से होता है। पहला है रोटेशन और दूसरा है रिवॉल्यूशन। रोटेशन क्या होता है? रोटेशन होता है कि जब अर्थ अपने ही एक्सिस पे मूवमेंट करता है उसको हम रोटेशन बोलते हैं। और रिवॉल्यूशन का मतलब होता है कि जब अर्थ सन के अराउंड एक फिक्स पाथ पे चक्कर लगाता है तो उसको हम रिवॉल्यूशन बोलते हैं। रोटेशन को हम हिंदी में घूर्णन और रिवॉल्यूशन को हम हिंदी में परिक्रमण बोलते हैं। ठीक है, अब हम इसको फिगर के थ्रू भी समझते हैं। जैसे ये अर्थ है, अर्थ जब अपने ही एक्सिस पे रोटेट कर रहा है इसको हम रोटेशन बोलेंगे। और सन के अराउंड एक फिक्स पाथ पे जब ये रोटेट कर रहा है मूवमेंट कर रहा है इसको हम रिवॉल्यूशन बोलेंगे। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे ऑर्बिटल प्लेन क्या होता है। अब जैसे कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो जब सन के अराउंड चक्कर लगा रहा है एक फिक्स ऑर्बिट पे, तो वो क्या कर रहा है, अगर हम उसको ध्यान दें तो वो एक या फिर अगर हम ऐसे इमेजिन करें तो वो एक फ्लैट सरफेस या फिर एक प्लेट की तरह वो बन जाता है। ठीक है, मतलब उसको हम प्लेट की तरह एक मान लेते हैं। चूँकि अब देखो रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, अब ये ऐसे जाएगा ऐसे आएगा। ठीक है, तो ये एक सर्कुलर प्लेट की तरह ये एक अगर हम माने तो एक सर प्लेट की तरह ये एक फिगर बना देगा। तो उसी को हम क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल प्लेन बोलते हैं। ठीक, अब देखो, द एक्सिस ऑफ द अर्थ विच इज़ एन इमेजिनरी लाइन मेक्स एन एंगल ऑफ 66.5 विथ इट्स ऑर्बिटल प्लेन। ठीक है, अब जो भी अर्थ का जो एक्सिस है जो कि एक इमेजिनरी लाइन है वो ऑर्बिटल प्लेन से 66.5 डिग्री का एंगल बनाता है। हाँ, अब जैसे कि हम जानते हैं कि जो अर्थ है उसके पास खुद का कोई हीट और लाइट नहीं होता है। ठीक है, उसको हीट और लाइट कहाँ से मिलती है? उसको हीट और लाइट मिलती है सन से। ठीक है, अब देखो अर्थ के हाफ पार्ट पे तो सन की रेस पड़ रही है और हाफ पार्ट जो कि सन के अपोजिट साइड में है वहाँ पे सन की रेस नहीं पड़ेंगी। तो ईजी सी बात है कि जहाँ पे सन की रेस पड़ेंगी, ठीक है, उधर तो दिन रहेगा और जिधर सन की रेज नहीं पड़ेंगी वहाँ पे रात होगी। ठीक है, अब देखो, अब वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, कि हाफ अर्थ के हाफ पार्ट पे सन की रेज पहुँचती हैं, हाफ पार्ट पे नहीं पहुँचती हैं एक ही टाइम पे। और जिधर पड़ती हैं वहाँ पे दिन होता है और जिधर नहीं पड़ती हैं वहाँ पे रात होता है। हाँ, अब सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन क्या होता है? सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन वो होता है जो कि ग्लोब पे डे और नाइट को डिवाइड करता है, उसको हम सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन बोलते हैं। ठीक है, अब देखो जो अर्थ है वो 1 घंटे में 15 बार रोटेट करता है और इस हिसाब से अगर हम देखें तो वो 4 मिनट में एक बार रोटेट करेगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं दूसरे पेज पे। अब अगर हम रोटेशन को थोड़ा और डीपली समझें तो देखो अर्थ जो है वो 24 घंटे लगाता है अपना एक रोटेशन कंप्लीट करने में। ठीक है, अपने एक्सिस पे अर्थ को एक रोटेशन पूरा करने में 24 आवर्स का टाइम लगता है। ठीक है, और इस पीरियड को इस एक पीरियड ऑफ रोटेशन को क्या बोलते हैं? अर्थ डे बोलते हैं। ठीक है, और ये जो है वो अर्थ का डेली मोशन है। ठीक है, अब देखो ये एक एनसीईआरटी में क्वेश्चन था कि व्हाट वुड हैपन इफ़ द अर्थ इज़ नॉट रोटेट। ठीक है, क्या होगा अगर जो हमारा अर्थ है वो रोटेट ही ना करे? तो इसका आंसर मैं आप लोगों से जानना चाहूँगी, पर फिर भी मैं बता देती हूँ कि अगर हमारा अर्थ रोटेट ही ना करे तो क्या होगा? अर्थ की जो साइड सन की तरफ है वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो जाएगी। ठीक है, चूँकि वहाँ पे हमेशा लाइट पड़ता रहेगा, सन का रेज उधर जाता रहेगा, तो वो एक टाइम पे आते आते इतना गर्म हो जाएगा वो जगह कि वहाँ रहना तो क्या सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, और जिस साइड अर्थ का जिस साइड जहाँ पे जो कि सन के अपोजिट साइड पे है, जहाँ पे उसकी रेज नहीं पहुँच रही हैं, वहाँ क्या होगा?
वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी बढ़ जाएगी, ठीक है। वहाँ पे बर्फ़ जमने लगेंगे, वहाँ पे कभी लाइट नहीं पहुँचेगी, कहीं हीट नहीं पहुँचेगा, तो वहाँ पे क्या होगा, बहुत ज़्यादा ठंडक हो जाएगी। इससे क्या होगा कि अर्थ के दोनों ही साइड पे सर्वाइव करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अब अगर एक्सेसिव अमाउंट में हीट रहेगा या फिर एक्सेसिव अमाउंट में ठंडक रहेगी, कोल्ड रहेगा, तो क्या होगा कि ना हमारे प्लांट्स नहीं हो पाएंगे, ठीक है। हमारे खाने के लिए कोई भी चीज़ें नहीं हो पाएंगी, ना ही हम सरवाइव करने के लिए जो भी हमारी बेसिक नीड्स होती हैं वो हमारी कंप्लीट नहीं हो पाएंगी, ठीक है। तो इसका आंसर तो हमें मिल गया कि अगर हमारा अर्थ रोटेट ना करे तो क्या होगा। और आप लोगों को अभी अगर कोई अच्छा सा आंसर मिलता है तो आप जरूर कमेंट के थ्रू बताइएगा, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं रिवॉल्यूशन के बारे में, ठीक है। रिवॉल्यूशन क्या होता है? अर्थ जो है उसको 365 एंड 1/4 डे, ठीक है, यानी कि ऑलमोस्ट 1 साल लगता है अर्थ के अराउंड सन के अराउंड रोटेट करने, रिवॉल्व करने में अर्थ को मतलब लगभग 1 साल का समय लगता है, ठीक है। और हम ये जो 365 और 1/4 डेज़ हैं, इनको हम 1 साल मतलब कंसीडर करते हैं। हम मान लेते हैं कि चलो ये 1 साल है, और जो बाकी 1/4 ये जो 1/4 का जो टाइम है, इसको हम क्या करते हैं, 1/4 यानी कि 6 आवर, ठीक है। तो हम इसको क्या करते हैं, हम इसको जोड़ के हर कुछ साल पे उसको लीप ईयर बना देते हैं। अब आप मुझे ये बताइएगा कमेंट के थ्रू कि हमारा लीप ईयर जो है वो कितने साल में आता है, ठीक है। तो अगर हम ये केवल 365 डेज़ को हम हमेशा काउंट करते हैं 1 साल में, ठीक है, तो हम ये मान लेते हैं कि हमारे 1 साल में 365 डेज़ है, और ये जो 6 आवर है इसको हम अभी इग्नोर कर देते हैं ताकि हमें कोई भी डाउट ना रहे, ठीक है। अब ये जो 6 आवर हैं रोज के, उनको हम सेव करते हैं, और इनको सेव करते हम इसको 24 आवर्स का एक और दिन बना देते हैं, जो कि हमारा लीप ईयर हो जाता है, ठीक है। अब जो कि लीप ईयर कितने टाइम बाद आता है, 4 साल बाद, ठीक। और ये जो डे है वो कब जुड़ता है हमारे कैलेंडर में, फरवरी में जुड़ता है, ठीक है। इसीलिए हमेशा तो वैसे तो हमारे फरवरी में 28 डेज़ होते हैं, बट जो लीप ईयर वाला टाइम होता है वहाँ पे 29 डेज़ होते हैं। क्यों? क्योंकि 365 हमेशा तो हम 365 डेज़ मानते हैं, कंसिडर करते हैं, पर वो जो 1/4, ठीक है, यानी कि 6 आवर है, उसको हम 4 साल तक जोड़ के चौथे साल में उसको हम क्या करते हैं, उसको हम 4 साल तक जोड़ते हैं, उसके बाद में हम उसको ऐड करके 24 डेज़ यानी कि 1 दिन बना देते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया हो। अब जो हमारा 1 साल है वो डिवाइड है 4 सीज़न में, समर, विंटर, स्प्रिंग और ऑटम, ठीक है। समर, विंटर, स्प्रिंग और ऑटम। अब सीज़न बदलते हैं, क्यों बदलते हैं? क्योंकि अर्थ का सन के अराउंड जो पोजीशन होता है उसमें चेंजेस की वजह से हमारे जो सीजन्स हैं वो बदलते हैं, ठीक है। और जो अर्थ है हमारा, वो तो आपको पता ही होगा कि वेस्ट से ईस्ट की तरफ रोटेट करता है, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई हो, मैंने पूरी कोशिश की है, बट अगर आपको कोई भी डाउट हो रहा हो तो आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं, या फिर कोई भी सजेशन देना हो तो आप वो भी दे सकते हैं। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं दूसरे पेज की तरफ। अब ये हमारा फिगर है रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ एंड सीजन्स के बारे में। इसको आप देख लीजिएगा अच्छे से, ध्यान से इस चीज़ को देख लीजिएगा। इसमें कुछ ऐसा बहुत ज़्यादा समझाने जैसा नहीं है, ठीक है। आप इसको एक बार देख लेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाना है। अब ये चूँकि सन है, ये हमारा अर्थ है, सन की रेज अर्थ पे जा रही हैं, तो जिस पार्ट पे पड़ रही हैं वहाँ पे क्या है, ऑटम सीज़न है, जिस पार्ट पे नहीं पड़ रही है वहाँ पे स्प्रिंग सीज़न है। इसी तरह इधर की हम बात करें तो यहाँ पे जिस पार्ट पे यहाँ पे क्या हो रहा है, सन की रेज जा रही हैं
यहाँ पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर है और साउदर्न हेमिस्फीयर में विंटर है, ठीक है। तो इसी तरह आप इस चीज़ को देख लीजिएगा ध्यान से, इसमें कुछ बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस जैसा नहीं है, कुछ समझाने जैसा, ठीक है। आप इसको एक बार देख लेंगे तो आपको ये चीज़ समझ में आ जानी है। हाँ, अगर आपको नहीं समझ में आती है तो आप मुझे कमेंट के थ्रू पूछिएगा, मैं आपका आंसर ज़रूर कर दूँगी। अब जो फिगर हमने पीछे के पेज पे देखा है, उस पर जो भी फिगर था उसमें उसको हम यहाँ पे डिटेल में, यहाँ पे ब्रीफ में समझने वाले हैं, ठीक है। अब समर सॉलिस्टाइज में क्या होता है कि जो सन होता है उसका पोजीशन क्या होता है, सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे। जब हमारा सन जो है वो एक पर्टिकुलर हेमिस्फीयर पे बहुत ही हाईएस्ट पॉइंट पे रहता है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि जो हमारे दिन होंगे वो बड़े होंगे और जो हमारी रातें होंगी वो छोटी होंगी, ठीक है। तो इस चीज़ को हम लोग समर सॉलिस्टाइज बोलते हैं। अब नॉर्थन हेमिस्फीयर में समर सॉलिस्टाइज होता है अराउंड 21 जून, ठीक है, स्टार्ट होगा। ऑन दिस डे द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ रिसीव्स डायरेक्ट सनलाइट। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है, ठीक है। और अर्थ का जो नॉर्थ पोल है वो क्या होता है, सन के तरफ टिल्टेड पोजीशन में रहता है। अब हम बात करते हैं विंटर सॉलिस्टाइज की। यहाँ पे क्या होगा कि ऐसा दिन जब सन जो है वो उसके सबसे ही लोवेस्ट पोजीशन पे है स्काई में, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा कि जो दिन होगा वो छोटे होंगे और जो रातें होंगी वो बड़ी होंगी, ठीक है। अब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अराउंड 22 दिसंबर में ये चीज़ स्टार्ट होती है, ठीक है। और इस डे पे क्या होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो कि 23.5 डिग्री साउथ में है, वो क्या होता है, वहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है। अर्थ जो है वो नॉर्थ पोल से अब जो अर्थ का जो नॉर्थ पोल है वो सन की तरफ टिल्ट नहीं होगा बल्कि सन से दूर की तरफ टिल्टेड पोजीशन में रहेगा, ठीक है। अब इक्विनॉक्स की बात करते हैं। अब इक्विनॉक्स मतलब क्या होता है कि ऐसा दिन जब जो सन है उसका जो लाइट है वो इक्वेटर पे पड़ रहा है, ठीक है। यानी कि जब अर्थ की रेज डायरेक्ट इक्वेटर पे पड़ती हैं और दिन और रात दोनों ही लगभग बराबर होते हैं तो उसको हम इक्विनॉक्स बोलते हैं, ठीक है। और ऐसा 2 बार होता है साल में, एक तो स्प्रिंग इक्विनॉक्स होता है जिसको हम वर्नल इक्विनॉक्स भी बोलते हैं, एक ऑटम इक्विनॉक्स होता है जिसको हम फॉल इक्विनॉक्स भी बोलते हैं। स्प्रिंग इक्विनॉक्स होता है अराउंड 21 मार्च और ऑटम इक्विनॉक्स होता है अराउंड 23 सितंबर, ठीक है। अब नाइदर पोल इज टिल्टेड टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम द सन, और इस टाइम पे कोई भी पोल ना ही सन की तरफ टिल्ट होता है ना ही सन के विपरीत टिल्ट होता है, ठीक है। यानी कि दोनों एक सही पोजीशन में रहते हैं, तब ये जो होता है वो इक्विनॉक्स होता है। तो ये था हमारा आज का चैप्टर, ठीक है। यहाँ पे हमारा चैप्टर फिनिश हुआ। और इस चैप्टर में अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं, और अगर कोई भी बात हो, कुछ भी आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो वो भी आप बता सकते हैं, कोई सजेशन देना हो तो वो भी आप दे सकते हैं, ठीक है। वैसे मैं आपको जो कंटेंट प्रोवाइड कर रही हूँ वो मैं अच्छा प्रोवाइड करती हूँ। मैं एनसीईआरटी के साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ें भी लेके चलती हूँ जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, और साथ साथ में मैं क्वेश्चंस जो कि दिए रहते हैं ना एनसीईआरटी बुक्स में, उनको भी मैं सॉल्व करती हूँ, शेयर करती हूँ, समझाती हूँ, ताकि उससे भी रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम ना रहे। तो आप चाहे स्कूल स्टूडेंट हो, ठीक है, या फिर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप सबके लिए ये चीज़ें बहुत ही हेल्पफुल होने वाली हैं, ठीक है। और आप इसको पढ़ने के बाद आप मतलब ये तो पूरा मतलब बहुत ही अच्छा नोट्स है ये जो भी मैं बनाती हूँ। इसको पढ़ने के बाद अगर आप एनसीईआरटी नहीं भी पढ़ रहे हो तो भी कोई बात ऐसी नहीं होगी, क्योंकि उसकी सारी ही जितनी भी मेन चीज़ें होती हैं वो मैं इसमें दे ही देती हूँ। तो अगर आप इस चीज़ को भी बहुत ही अच्छे से पढ़ लेते हैं ना तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। फिर भी अगर आपको कोई भी चीज़ हो, कुछ भी शिकायत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो वो आप बताइएगा, मैं उस चीज़ पे बिल्कुल वर्क करूँगी, उस चीज़ को मैं बिल्कुल ही अच्छा करूँगी, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।